हाय एवरीवन, जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि सिलेक्शन के बाद जो भी प्रोसेस रहेगा वो सब मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। इट्स अ गुड न्यूज कि 1 अप्रैल को रिजल्ट फाइनल वाला आया था और 12 अगस्त को मैंने ज्वाइन कर लिया है अपना डिपार्टमेंट। ज्वाइनिंग का जैसा भी प्रोसीजर था मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, बट आज हम लोग बात करें कि सिलेक्शन के बाद क्या होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था जिसे हम फाइनल रिजल्ट बोलते हैं, वो चारों टायर्स का मिला के रिजल्ट होता है। उसमें आपके टायर 1, टायर 2, टायर 3 के स्कोर्स प्लस टायर 4 में इफ यू हैव क्वालिफाइड और नॉट, उसके बेसिस पे आपकी लिस्ट निकलती है कि आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा। ये लिस्ट रैंक बेसिस पे होती है, ये सब हमें पता है। अब इसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। जब हम डीवी में जाते हैं, डीवी में आपकी एक फाइल बनती है। आप जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं उसका एक फोटोकॉपी देते हो सेल्फ अटेस्ट करके। उस सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को उस फोल्डर को हम बोलते हैं डोजियर। जब आप किसी पोस्ट पे निर्धारित होते हो, आपका वो जो डोजियर है एसएससी भेजती है उस डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, मेरा डोजियर सीएसएस में भेजा गया क्योंकि आगे की जो भी प्रोसीजर होगा वही फॉलो करेंगे। अब फाइनल रिजल्ट आने के बाद हर डिपार्टमेंट कैंडिडेट से कनेक्ट करता है थ्रू मेल। अब अगर आप एक्साइज में जाने वाले हो तो आपके पास मेल आएगा कि आपको अपना लोकेशन प्रेफरेंस फिल करना है, आपको अपना जोन प्रेफरेंस फिल करना है। एएसओ के लिए एक लिस्ट निकाली डीओपीटी ने, जो जिसमें सब एएसओस थे, उनका ऑल इंडिया रैंक था और वो किस रैंक पे स्टैंड करते हैं उस लिस्ट में, उसमें ये मेंशन था। अब उसी मेल में मेंशन था कि आपको कहाँ पे रजिस्टर करना है अपने आगे के प्रोसेस के लिए। जब आपको रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो आपने जो नंबर पहले एसएससी का फॉर्म फिल करते हुए डाला था और जो ईमेल यूज किया था, वो ईमेल और फोन ऑलरेडी कनेक्टेड होता है साइट से। रजिस्टर करने के बाद आपको 4 फॉर्म्स होते हैं जो सबमिट करने होते हैं। वो 4 फॉर्म्स कौन से होते हैं? सबसे पहले विलिंगनेस फॉर्म, सेकेंड अटेस्टेशन फॉर्म, थर्ड पुलिस वेरिफिकेशन और फोर्थ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इनके बारे में अब एक के बाद एक बात करते हैं कि कैसे आपको सबमिट करना है और क्या क्या इस फॉर्म में होता है। सबसे पहले बात करते हैं विलिंगनेस फॉर्म की। विलिंगनेस फॉर्म इज नथिंग जस्ट अ फॉर्म दैट रिक्वायर्स योर सिग्नेचर दैट यू आर विलिंग टू ज्वाइन दिस पोजीशन। इस विलिंगनेस फॉर्म के अंदर अगर आपने पहले कहीं काम किया तो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर डिटेल्स आएंगे, एक अप टू डेट फोटो और एक सिग्नेचर आएगा। इसके साथ साथ एक और फील्ड होता है उसमें मेंशन, वो होता है कि आप दिल्ली को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए सेंटर चूज करना चाहते हो या आप बाहर कराओगे। इफ यू आर सेलेक्टिंग तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वाले वीडियो में पता लग जाएगा कि आपको दिल्ली वालों के लिए क्या करना है, और अगर आप बाहर रिसाइड कर रहे हो तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोसीजर रहेगा। सेकेंड इज अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म में बहुत सारे डिटेल्स रहते हैं, बेसिक डिटेल्स होते हैं। आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, इस तरह की डिटेल्स होती हैं। आपके मदर्स नेम, फादर्स नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ का वेरीफाइंग सर्टिफिकेट, प्रेजेंट एड्रेस, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपकी जो स्कूलिंग की डिटेल्स है, एम्प्लॉइंग डिटेल्स है, सब कुछ उस अटेस्टेशन फॉर्म में रहेगा। इसके साथ साथ आपको 2 लोगों का रिकमेंडेशन भी डालना होता है। कोई भी आपके 2 फ्रेंड्स जो कि अच्छे पोजीशन पे हैं सोसाइटी में, आपको उनका नाम डालना है, एड्रेस। और तो ये था अटेस्टेशन फॉर्म जिसमें आप अपने बेसिक डिटेल्स बताओगे। इसी अटेस्टेशन फॉर्म में 1-2 फील्ड्स और भी होते हैं। वो बेसिक फील्ड्स होते हैं कि क्या आप कभी किसी एग्जाम से डिसबार्ड हुए हो, क्या आपने यूनिवर्सिटी के पेपर में चीटिंग करते हुए पकड़े गए हो, तो ऐसे वाले डिटेल्स भी अटेस्टेशन फॉर्म में होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं। थर्ड फॉर्म इज पुलिस वेरिफिकेशन। ये सिर्फ दिल्ली रेजिडेंट्स के लिए होती है। बाहर अगर आप रिजाइड करो तो आपको ये पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। बेसिक एक वेरिफिकेशन होती है, थ्रू पुलिस आपका एड्रेस देखा जाता है, आपके घर पे एक बार चेकिंग होती है कि आप यहीं पे रहते हैं या नहीं। द फोर्थ फॉर्म इज मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरह से बनाना है आपको पूरी की पूरी डिटेल पहले ही यूट्यूब वीडियो पे मैंने शेयर की थी। मेडिकल सर्टिफिकेट में होता क्या है, आपको जो आपका रीजनल सीएमओ है यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उसी की सिग्नेचर होता है आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पे। ही और शी अटेस्ट कि आप फिट हो मेडिकली एक पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए। जब मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लेते हो और उसको वाया मेल भेज देते हो डीओपीटी के पास, उसके कुछ दिनों बाद एक मिनिस्ट्रीज की लिस्ट आती है। वो मिनिस्ट्रीज की लिस्ट में आपको ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों ही मिनिस्ट्रीज का मेंशन होता है। उनमें कौन कौन, उनके अंडर कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज आती हैं वो मेंशन होता है। आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन मिनिस्ट्रीज को रैंकिंग देनी होती है, जिसके बेसिस पे आपको अपनी एलोकेशन मिलेगी। मिनिस्ट्रीज की एलोकेशन किस तरह होती है, आपको किस तरह से रैंक फिल करनी है मिनिस्ट्रीज की, आपको क्या सोचना चाहिए प्रेफरेंस फिल करते हुए मिनिस्ट्रीज की, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
हम लोग अगली वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह से मिनिस्ट्रीज फिल करनी है और उसके बाद कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन करके। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। आप लोग पिछले वीडियो रेफर कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि क्या डिसीजंस लेने चाहिए और किस बेसिस पे लेने चाहिए। सी यू, बाय।